हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और खौफनाक आइलैंड के बारे में। तो दोस्तों, कहा जाता है कि इस आइलैंड पे बहुत सारे पेड़ पर बहुत सारी गुड़िया लटकी हुई है। और दोस्तों, ये गुड़िया जो है वो कोई आम गुड़िया नहीं है जिससे बच्चे बच्चियाँ खेलते हैं। ये गुड़िया जो है वो बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक दिखने वाली गुड़िया हैं कि अगर आप इसे एक बार देख लें तो आपकी रातों की नींद जो है वह उड़ जाएगी। दोस्तों, क्या इस आइलैंड पे सचमुच में भूत है? इन गुड़ियाओं को किसने टांगा? क्या है इन गुड़ियाओं का रहस्य और इस आइलैंड का खौफनाक रहस्य? ये सभी चीज़ों को इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, ये कहानी है 1950s की, यानी 1950 के अराउंड की ये कहानी है। मेक्सिको से करीब 19 मील की दूरी पर यह खौफनाक आइलैंड बसा हुआ था जिसका कि नाम था ला इस्ला डे लास म्यूनिकास। जी हाँ दोस्तों, ला इस्ला डे लास म्यूनिकास बहुत बड़ा नाम है, लेकिन यही दोस्तों इस आइलैंड का नाम था। उससे कुछ दूरी पर एक और आइलैंड था जहाँ पर डॉन जूलियन नाम का एक आदमी रहता था। वो डॉन जूलियन जो है वो अपना नॉर्मल जीवन यापन करता था, बट एक दिन अचानक से उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मन हट गया और उसका जो मन है वह ईश्वर की आराधना पे लग गया। वो भगवान की पूजा वगैरह करने लगा। ये सब चीज़ देखकर उसके घर वाले अचानक से परेशान हो गए। बोले कि ये दीन दुनिया के काम काज छोड़कर ये सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लग गया है। तो उनके घरों में लड़ाई होने शुरू हो गई और ये सब चीज़ देखकर जो डॉन जूलियन था वो परेशान हो गया और एक दिन अचानक से वो अपना घर छोड़कर चला जाता है। अब डॉन जूलियन जाए तो जाए कहाँ? उसे यही खौफनाक आइलैंड ला इस्ला डे लास म्यूनिकास आइलैंड जो है उसे दिखता है। तो वो इस आइलैंड पे आता है और वहाँ देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं यहीं पर घर बसाऊँ और यहीं पर अपना जीवन यापन करूँ, क्योंकि दुनिया को डॉन जूलियन से कोई मतलब नहीं था और ना ही डॉन जूलियन को दुनिया से कोई मतलब था। तो वो पूरा अकेले और एकांत में रहना चाहता था। तो उस आइलैंड पे अपना घर बनाता है और खाने पीने का सामान जो है उसी आइलैंड से वो खाता था। एक दिन उसी आइलैंड पे वह पानी के किनारे बैठा हुआ था तो अचानक से उसको एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उस बच्ची का चिल्लाना उसे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि वो बच्ची बोल रही थी, वेयर इज़ माई डॉल, मेरी डॉल कहाँ है? और ये डॉन जूलियन सोचा कि पहले मैं उसके डॉल की खोजूं या फिर मैं उस बच्ची को बचाऊं। तो उस बच्ची को बचाने पहले जाता है, लेकिन दोस्तों 1000 कोशिशों के बाद भी वो उस बच्ची को बचा नहीं पाता है और बच्ची की मृत्यु हो जाती है। तो वो पानी के किनारे जो है उस आइलैंड में उस बच्ची को दफना देता है। जैसे ही वो दफना के जा रहा होता है वो देखता है कि कुछ ही दूरी पर एक डॉल पड़ी हुई। तो उसे याद आता है, अच्छा इसी डॉल के बारे में जो है बच्ची चिल्ला रही थी। तब वो क्या करता है, उसी के बगल में एक पेड़ था, उस पेड़ पर उस गुड़िया को टांग देता है, ये सोचकर कि ये गुड़िया जो है वो इस बच्ची की थी तो इसको इसके साथ रहना चाहिए। अब वो करके अपने घर में जाता है और सो जाता है। कल जब सुबह वो उठता है तो वो एक चीज़ देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। जहाँ से उसने कल गुड़िया उठाई थी वहाँ पे एक और गुड़िया पड़ी हुई थी। तो फिर वो क्या करता है, उस गुड़िया को उठाता है और सेम पेड़ पर जो है वो टांग देता है। तो इस तरह से दोस्तों सिलसिला चलने लगा और जो है वो डेली आता, सुबह में उठता, उसे गुड़िया मिलती और गुड़िया को वो टांग देता। उसे लगता था कि इन गुड़ियाओं में जो है इस बच्ची की आत्मा है और वो जो गुड़िया है वो बच्ची के साथ ही रहनी चाहिए। कभी कभी उसे जो रात में है गुड़िया की फुसफुसाने की भी आवाज़ सुनाई देती थी, या कभी वो जाता था उस पेड़ के पास तो उसे लगता था कि गुड़िया जो उसे घूर रही है, उसे देख रही है। ये सब उसे फील हुआ। उसे लगता था कि इन गुड़ियाओं में जो है इस बच्ची की जो आत्मा है जो कुछ दिन पहले मरी थी। ऐसे करते करते 20, 50, 100 बहुत सारे जो है गुड़िया को टांगने का सिलसिला चालू हो गया। अब आता है 90s का दौर, ये 1990s का दौर। इस टाइम पे एक फिल्म बनाने वाले व्यक्ति जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, इन लोग के जो ग्रुप है वो लोग इस आइलैंड पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो है वो लोग देखते हैं कि इस आइलैंड पे बहुत ही अजीब गुड़िया टांगा हुआ है और अजीब सा दृश्य था। वो वीडियो बनाते हैं, शूटिंग करते हैं। वो
डॉन जूलियन से भी मुलाकात करते हैं, उससे कहानी वगैरह जानते हैं। उसके बाद पहली बार वहाँ की कहानी इंटरनेट पे आती है, तो मेक्सिको के सारे मीडिया हाउस जो है ये कहानी छापने लगते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे मीडिया हाउस वहाँ पहुँचने लगते हैं, इसकी कहानी अखबार में छपने लगती है, लोग इसके बारे में रहस्य जानने लगते हैं। जो डॉन जूलियन था उसका क्या कहानी था, कैसे क्या था, सब कुछ वो न्यूज़ मीडिया सब जगह आ जाता है। बहुत सारे रिसर्चर्स भी वहाँ जाते हैं ये रिसर्च करने के लिए कि क्या रहस्य है यहाँ का, क्या है, ये सब चलता रहा। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों बाद जो है लोग इस आइलैंड के बारे में भूलने लगे और जस्ट कुछ ही दिनों बाद सब कुछ भूल गए। इस बीच टूरिस्ट का वहाँ पे आना जाना लगा रहा, जो टूरिस्ट गाइड थे वहाँ पे सबको घुमाते थे, आते थे। एक बार क्या हुआ दोस्तों, ये समय था अप्रैल 2001 का। एक टूरिस्ट गाइड अपने बहुत सारे टूरिस्ट को लेकर उस आइलैंड पे घुमाने ले गया। जैसे ही वो उस आइलैंड पे पहुंचता है, देखता है कि पानी के किनारे डॉन जूलियन की लाश पड़ी हुई। वो देखकर बहुत चक्कर रह जाता है और वह सोचता है कि क्या हो गया डॉन जूलियन को। फिर उसके बाद वो मैक्सिको पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, उसकी लाश को ले जाती है और ये खबर जो है वो आग की तरह पूरे मैक्सिको में फैल जाती है। उसके बाद सारे मीडिया हाउस सब जगह फिर से ये कहानी जो है वो दोबारा उत्पन्न हो जाती है। सब लोग इसको देखने लगते हैं और इस कहानी के बारे में खोजने लगते हैं। दोस्तों इसका रहस्य जो था वो इसलिए भी और खतरनाक हो गया क्योंकि जहां उस बच्ची को डॉन जूलियन ने दफनाया था वहीं जस्ट उसी जगह पर उसकी भी लाश मिली। तो कैसे वो मरा, ये दोस्तों अभी भी रहस्य बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों कहा गया कि जो है उस आइलैंड पर सरकार ने कुछ कानून लगा दिए, जैसे कि कोई भी आदमी अगर वहाँ जाता है तो वह दिन भर में ही घूम के आ जाए, रात में वहाँ ना रुके, या फिर किसी भी टूरिस्ट को वहाँ घूमना है तो बिना टूरिस्ट गाइड के वहाँ ना जाए। लेकिन दोस्तों मेक्सिको ने इस आइलैंड को भूतिया घोषित या रहस्यमय घोषित नहीं किया, इसलिए क्योंकि मेक्सिको सरकार ये सब भूत वगैरह में मानते नहीं थे। लेकिन दोस्तों आज भी दोस्तों डॉन जूलियन कैसे मरा, उसी जगह पे क्यों था और जो है कैसे मरा, ये सब चीज़ आज भी बहुत रहस्य बनी हुई है। और दोस्तों इसी दौरान जो 1990 से 2001 के दौरान बहुत सारे जो विजिटर्स थे जो वहाँ पे जो जाते थे घूमने के लिए, वो लोग भी अपने साथ गुड़िया लेते थे और वहाँ पे टांग देते थे इस याद में कि जो बच्ची मरी थी उसके आत्मा को शांति मिले। तो ऐसे करते करते दोस्तों करीब बहुत सारे हजारों गुड़िया आपको जो है वहाँ पर टंगी हुई मिलेगी। तो आप लोग में से अगर कोई मैक्सिको में रहते हो तो एक बार अगर मौका मिले तो दूर से इसको आप देख सकते हैं। अगर और कुछ आपको जानकारी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों डॉन जूलियन कैसे मरा ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है, बहुत ही रहस्यमय चीज़ है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज की इस कहानी को देखने में सुनने में बहुत ही मज़ा आया होगा दोस्तों। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक ज़रूर से कर दे। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है उसको दबाएं दोस्तों, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और हाँ ये बिल्कुल फ्री है। उसके बगल में घंटी के भी निशान को दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ दोस्तों इस कहानी से जुड़ी आपके पास कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे अब मिलता हूँ अगले हफ्ते किसी नए और इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक कहानी के साथ अगले शनिवार को। तब तक के लिए आप लोग सब अपना ख्याल रखिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। जय हिंद, वंदे मातरम।